अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, ज्ञानवापी ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका ये दावा है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह है। लोग यहाँ आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है, यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद हैं। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद हैं, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही है जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था, यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर ये याचिका भी दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था, और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसीलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं, यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या ये सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुँचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निज़ामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। उसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। नाजरीन, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे
तो उस वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। नाज़रीन, 6 रजब 633 हिजरी को ईसा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने सारे खादिम को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद ये आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वह दरवाज़ा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपके मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विसाल के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था और उस वक्त आपकी मजार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर 849 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान जासूद्दीन खिलजी ने बनवाया था और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जयसिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांवों की जागीर की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाज़ा उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। ये दरवाज़ा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसीलिए इसको बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी देग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1122 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो नाजरीन, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज़ अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सबने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ ना कुछ तामीर करवाया। नाजरीन, इससे दूसरी बात ये भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। ये बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का पॉपुलर या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, मगर याद रखें इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। नाजरीन, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में ये गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इस वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब ने एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुँचे और जब अजमेर शरीफ पहुँचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक अदना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वह शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो,
تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا، حضرت میں آنکھ سے نابی ہوں، یعنی میں اندھا ہوں، اور کافی وقت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس مل جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کافی وقت سے یہاں پر حاضری دے رہا ہوں اور رو رو کر دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے عشق کے صدقے میری آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی میری آج تک کوئی حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے اس اندھے شخص سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں اور تب تک اگر تیری آنکھوں کی روشنی تجھے واپس نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سنتے ہی وہ اندھا آدمی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا اور بہت زیادہ غمگین ہو گیا، اور وہ اندھا آدمی سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا، اب تک تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، لیکن اب میری گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا کہ اب تک تو میں اپنی آنکھوں کی روشنی سے ہی پریشان تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، لیکن بادشاہ نے اب میری گردن اڑانے کی بات کر دی ہے، یعنی میرا بچنا اب بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ پھر اس اندھے آدمی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور تڑپ تڑپ کر خواجہ غریب نواز سے فریاد کیا، اور جب بادشاہ اورنگزیب نے خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا، یعنی جب بادشاہ اورنگزیب مزار کے پاس پہنچے اور مزار کے پاس جا کر انہوں نے سلام کیا تو مزار میں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک بار سلام کیا تو جواب نہیں ملا، پھر بادشاہ اورنگزیب نے دوسری بار سلام کیا، پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا، لیکن جب تیسری بار اورنگزیب نے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اندر سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر مزار شریف سے آواز آتی ہے کہ یہ بادشاہ اورنگزیب دوبارہ ایسی ضد نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ضد کی وجہ سے میں اس اندھے کی آنکھوں کی روشنی لینے عرش الہی پر گیا تھا، اور اسی وجہ سے تمہارے سلام کا جواب دینے میں دیری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، خواجہ غریب نواز کی کرامات کو دیکھنے کے بعد بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی۔ یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے۔ اس ویڈیو کو سن کے آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ یہاں پر کوئی مندر نہیں تھا، بس کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ہندو اور مسلمان کے بیچ نفرت پھیلا رہے ہیں، اور یہاں پر کوئی مندر نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ہندوستان میں یہ نفرت پھیل رہی ہے، لیکن ہمیں ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان سے انسان نفرت کرے، چاہے وہ ہندو ہو یا اور دھرم کی۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان سے محبت کرو، سب کے ساتھ پیار محبت سے رہو، نہ کہ کسی اور دھرم کے لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرو۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ تو میرے سبھی بھائی بہنوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔